मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, उत्तराखंड वनों से जुड़े मसलों पर तेजी से काम कर रहा, मानव वन्यजीव संघर्ष घटाने और रोजगार बढ़ाने की दिशा में प्रयास जारी। रामनगर, उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के शुभ अवसर पर आयोजित जन वन महोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश वनों से जुड़े मसलों पर तेजी से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि वन और वन्यजीव हमारे विकास में रुकावट नहीं बल्कि सहयोगी बने। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य में मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को कम करने के लिए सरकार कई नई तकनीकों पर काम कर रही है। आधुनिक तकनीक, निगरानी तंत्र और स्थानीय समुदायों की भागीदारी के माध्यम से इन घटनाओं को न्यूनीकरण करने के प्रयास जारी है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि वन और वन्यजीव संरक्षण के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी इनसे रोजगार के अवसर मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय इको टूरिज्म, नेचर गाइडिंग और जिप्सी संचालन जैसे कार्यों से आत्मनिर्भर बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज हमारे कई ग्रामीण समूह पर्यटन स्थलों के आसपास नेचर गाइड, जिप्सी चालक और रिजॉर्ट कर्मियों के रूप में काम कर रहे हैं। इससे स्थानीय लोगों को सीधा रोजगार मिला है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। धामी ने ये भी बताया कि वन विभाग लकड़ी उद्योग को पुनर्जीवित करने की दिशा में कार्य कर रहा है ताकि वन उत्पादों से जुड़े लोग रोजगार पा सके। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में वनों की सुरक्षा के साथ साथ वानिकी आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है। किस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण में हमारा योगदान है और किस प्रकार से नई पीढ़ी को इसको आत्मसात करते हुए अपने जीवन में उतारना है। इसलिए आज का ये जन वन महोत्सव हमारी जनता और हमारे जंगलों के बीच अटूट रिश्ते का उत्सव है। ये हमें सिखाता है कि विकास तभी सार्थक है जब वह प्रकृति के साथ तालमेल बिठाए, यानी कि पारिस्थितिकी और आर्थिकी दोनों का सामंजस्य हो, इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में बैलेंस हो। आप सभी को वर्ष 1973 की वह घटना अच्छे से याद होगी जब चमोली जिले की महिलाओं ने पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उनसे चिपक गई थी। उन महिलाओं का ये स्पष्ट संदेश था कि पेड़ों को काटने से पहले हमारे शरीर को काटना होगा, कि हमारे राज्य की पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता है। पर्यावरण का संरक्षण हमारे संस्कारों में है, पर्यावरण का संरक्षण हमारे जीवन संस्कारों में है। ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। उत्तराखंड की हरियाली, इसमें स्वच्छंद वितरण करने वाले वन्य जीव वर्ष भर देश विदेश से आने वाले हजारों लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। एशिया का सबसे पहले जो राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, दोनों में बाघों सहित अन्य जानवरों को देखने के लिए भी, वन विहार करने के लिए भी हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। और पर्यटकों की सुविधाओं को ध्यान में रखने के लिए इसके साथ साथ हमारी सरकार वनों के प्राकृतिक स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखने और वन्य जीव की सुरक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा से हम इकोलॉजी, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी के बीच संतुलन स्थापित करते हुए विकास के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए भी निरंतर कार्य कर रहे हैं। हमारे सामूहिक प्रयासों से बाघ, गुलदार, हाथी, हिम तेंदुए जैसे दुर्लभ वन्य प्राणियों की संख्या में आज एक उत्साहजनक रूप से वृद्धि हुई है। परंतु इनके साथ साथ मानव वन्य जीव संघर्ष की चुनौतियां भी बढ़ी हैं। इसी संघर्ष को कम करने के लिए अब हम आधुनिक तकनीकी और वैज्ञानिक उपायों का सहारा ले रहे हैं। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार वन्य जीव संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर रही है, निरंतर कार्य करती रहेगी। प्रदेश में नए इको टूरिज्म मॉडल पर काम चल रहा है ताकि लोग जंगलों से जुड़ें, लेकिन प्रकृति का नुकसान न हो, प्रकृति का किसी प्रकार से हानि न हो,
वन विभाग को आधुनिक तकनीकी जैसे जीपीएस ट्रैकिंग, ड्रोन सर्विलांस, डॉग स्क्वाड्स और जीपीएस की सुविधा दी जा रही है ताकि वन्य जीवों की निगरानी और सुरक्षा के साथ ही उनकी गश्त भी बेहतर ढंग से हो सके। उनको